में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार के स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों में से एक है जो सरकारी खरीद है उसमें पारदर्शिता लाई जाए और उसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो मिनिमम हो। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम वो काम करता है। सरकारी खरीद है उसके माध्यम से होती है और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो नहीं है। हाल ही में जेम ने देश भर के 14 ऐसे सेलर्स हैं उनको दिल्ली में विज्ञान भवन में बुलाकर सम्मानित किया जिन्होंने इस ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक बहुत शानदार काम किया है और एक उल्लेखनीय रास्ता है वो भी दिखाया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने देश के इन 14 उद्यमियों को अपने हाथ से सम्मान प्रदान किए। उनमें मोहाली की एक कंपनी स्वांज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड भी है। स्वांज की डायरेक्टर सोनिका कनौजिया ने दिल्ली के विज्ञान भवन में ये पुरस्कार कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के हाथों हासिल किया। उनके पति नितिन कनौजिया भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और ये दोनों जो युवा उद्यमी हैं इन्होंने 2 साल पहले ही इस कंपनी को शुरू किया। और एक उल्लेखनीय बात है कि ये दोनों फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और इस 2 साल में भी उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की जिसमें उन्हें देश भर में एक नाम है वो मिला। और उसमें मुझे बताते हुए ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस नई कंपनी है उसको राष्ट्रपति भवन से भी सीधे ऑर्डर्स है वो मिले। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बधाई है। सोनिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो पुरस्कार आपको भारत सरकार ने दिया है आपके लिए इसके मायने क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और उसके बाद जो ये पुरस्कार की आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही एक बड़ा रिस्पेक्ट है जो हमें मिला है। पूरे भारतवर्ष में 17 लाख से ज्यादा वेंडर्स जो हैं वो जेम पर रजिस्टर्ड हैं। उन 17 लाख वेंडर्स में से कुछ सिर्फ 14 एमएसएमईज को ही चुना गया। उन 14 में से एक हम चुने गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सम्माननीय बात है। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े देश में हम उस जगह पहुंच पाए जहां पहला ये जेम का जो सम्मान समारोह था इसको उन्होंने नाम दिया था सेलर संवाद का। तो इस पहले सेलर संवाद में जो 14 लोग चुने गए उसमें हम थे और हम दोनों में से एक को ही वहां जाना था। तो मैं वहां पर पहुंच पाई और अपने रीजन को, इस पंजाब हरियाणा हिमाचल को वहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात रही और जिसका फायदा शायद हमें बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो हमें एक सम्मान से हम बता सकते हैं उनको कि देखिए हमें सरकार की तरफ से ये एक ये सम्मान प्राप्त है। तो उससे हमारी थोड़ी सी वैल्यू उनके लिए भी बढ़ जाती है। तो बाकी नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो क्या था कि आपकी कंपनी अभी 2 साल पहले शुरू हुई है और इस 2 साल में आपने लाखों जो देश के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उसमें से ये सम्मान है वो हासिल किया। ऐसा क्या था आपके अंदर जो इस क्राइटेरिया में आपने ये स्थान हासिल किया? जी, तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और मोदी जी का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया
जहाँ पे हमारे जैसे यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो कि नए हैं इस स्ट्रीम में और जिनको ये मालूम नहीं है कि कहाँ जाके अपना सामान वो बेच सकते हैं, उनको एक ई प्लेटफॉर्म दिया जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। और उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके फिर डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर ऑल अक्रॉस इंडिया खरीदारी कर रहे हैं, और उनकी अगर रिक्वायरमेंट आपको समझ आ जाती है तो आप यहाँ से अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप यहाँ से बिड कर सकते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। तो हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है, अदरवाइज क्या है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा, जैसे आपने बोला कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत था एंड दे वर वेरी बायस्ड कि पुराने लोग माल दे रहे हैं तो उन्हीं से लें। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला जिससे कि हम जाके वहां पे माल दे सके। और जो आपका सवाल है सर, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमें समझ आता है वो ये है कि सरकार ने हम किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं उसके एक रेटिंग पैरामीटर्स बनाए हुए हैं ऑन जेम। जैसे कि बायर फीडबैक एक रेटिंग है कि बायर का क्या फीडबैक है, आप अगर उसने आपसे सामान खरीदा है तो उसका क्या फीडबैक है आपके सामान को लेकर, उसका सेटिस्फैक्शन, बायर सेटिस्फैक्शन फीडबैक बोलते हैं उसको। रिलायबिलिटी फीडबैक एक हो रहता है, उसकी रेटिंग रहती है कि रिलायबिलिटी, आपके प्रोडक्ट की क्या रिलायबिलिटी है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने कितने किए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमसे, बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा बिजनेस किया हो जेम प्लेटफॉर्म के अंदर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसने ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट किए हैं। तो मे बी एक क्राइटेरिया शायद ये भी है। और उसके अलावा हमारा डिलीवरी रेटिंग्स रहेगा कि डिलीवरी हमने कितने, जितना हमने कमिटमेंट दिया था उस हिसाब से हमने उन कमिटमेंट, तो देयर आर फ्लो ऑफ रेटिंग्स। और सरकार जैसे जैसे आप ऑर्डर्स देते रहते हैं ऑटोमेटिकली आपकी रेटिंग्स को रिव्यू करके, आपके प्रोडक्ट के डिलीवरीज को लेके, आपके प्रोडक्ट के फीडबैक को लेके, आपके रिलायबिलिटी को लेकर, इन सब पैरामीटर्स को इकट्ठा करके आपकी रेटिंग्स बनाती रहती है। तो हमारा जो जेम पे अभी रेटिंग है वो मतलब काफी अच्छा है। वो 5 रेटिंग है हमारा ऑन इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बायर फीडबैक। तो उसके कारण हमें मतलब शायद दीज वर दी पैरामीटर्स जिसके कारण उन्होंने हमें हमारे रीजन में से लगा उनको कि हमें भी एक सेलर संवाद का हिस्सा होना चाहिए। उनको लगा कि शायद हम अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इस रिलेटेड उन्होंने एक बुक भी लॉन्च किया है, सेलर संवाद बुकलेट। तो उसमें भी हमारा पूरा स्टोरी और लोग ने पब्लिश किया। हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर के लिए सर ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज हम ये एक बुक अभी पब्लिश किया है उन्होंने। तो वो ये हमारे जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक नया एंटरप्रेन्योर है, नया उद्यमी है, उसको अभी बाजार में खड़ा होना है, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ बैठ के देहरादून में IIPM में काम कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, यहाँ बैठ के हम NSG ऑफिस गुड़गांव में काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हम राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हम गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन में IITs में, बहुत सारे श्रीनगर में यूनिवर्सिटी कश्मीर में, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम यहाँ से बैठे बैठे काम कर पा रहे हैं। और कई जगह पे तो हमारे नंबर ऑफ, आपने कितने प्रोडक्ट्स चढ़ा रखे हैं, ऑटोमेटिक ऑर्डर्स भी हैं। इसमें ऐसा भी है कि जो बायर है वो जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे और जाके आपका प्रोडक्ट देखे, आपके फीडबैक्स देखे, आपके सारे स्पेसिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करे और डायरेक्टली बिना आपको पता लगे वो आपको ऑर्डर दे दे। और वो ऑर्डर सीधा आपके पास, आपके मेल पे आता है कि ये आपके पास ऑर्डर आया है सो एंड सो जगह से। अभी मैंने चंबा के अंदर कुछ सप्लाईज किया है, तो सिटिंग इन चंडीगढ़ मोहाली और माल सप्लाई करना चंबा में, वो पहले पॉसिबल नहीं था। बट ये जो इतना सुंदर जो प्लेटफॉर्म सरकार ने क्रिएट किया है, आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीवन कि हमें इस तरह का, हम लोग इस जनरेशन में आए कि जहाँ पे ये सब था तो हम ये कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है सर। जी सर। निश्चित तौर पर ये आपकी जनरेशन में ही संभव था, क्योंकि पिछली जनरेशन के अंदर ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। सोनिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने विज्ञान भवन में अपनी एक सक्सेस स्टोरी है वो भी बताई। 14 जो देश भर के जो बायर्स थे उनमें से आपकी भी एक सक्सेस स्टोरी थी। आपकी ये जो सक्सेस स्टोरी है जो आपने वहां बयान की, उसकी सबसे खास बात क्या है? वहां पर जब मैंने ये बता रही थी कि कैसे हमने जेम पर अकाउंट बनाया, फिर किस तरह से जेम के जेम पर प्रोडक्ट्स अपलोड किए, जहां कहीं दिक्कत आई वहां जेम की खुद की हेल्प डेस्क बनी हुई है, जो जब भी दिक्कत आती है आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर उसमें दिखा सकते हैं।
तो जब ये सब मैं बता रही थी और वहां पर जब मैंने उनको ये बताया कि मेरे को चंडीगढ़ में ही बैठे बैठे राष्ट्रपति भवन दिल्ली से ऑर्डर मिला, डायरेक्ट ऑर्डर था, और सिर्फ हमारे अकाउंट में ऐसे फॉल किया कि ये ऑर्डर आया है, तो वो एक बहुत ही एक हम सब में खुशी की लहर दौड़ गई। और वहां पर जब मैंने बताया तो वहां सच में श्री पीयूष गोयल जी ताली बजाने लगे कि अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही कमाल की बात है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, वहां जितने आला अधिकारी जैम के बैठे हुए थे सब लोगों ने बहुत अच्छी हौसला अफजाई की कि अरे मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, जो वो खुद भी शायद नहीं समझ सकते थे कि ऐसा भी हो पाएगा कभी, कि लोगों को बैठे बैठे राष्ट्रपति भवन से ऑर्डर मिल रहा है। अदरवाइज हम राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का तो शायद सोच ही नहीं सकते जब तक कोई वही ह्यूमन इंटरफेरेंस बीच में ना मिले। वाणिज्य भवन में जो हमारा प्रोग्राम हुआ, वाणिज्य भवन में ही पहले तो एंट्री बड़ी मुश्किल होती थी कि वहां पर हमने जी सरकारी वेंडर बनना है, रजिस्टर करने जाना है, तो वहां अंदर ही नहीं जा पाते थे आप। वहां ह्यूमन इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा थी, वो पहले आपसे हिसाब किताब लेते थे पूरा, फिर आपको अंदर जाने देते थे। यहाँ जेम पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, आप जहाँ बैठे हो आप वहीं बैठे बैठे जेम पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। और देखिए बैठे बैठे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स आने लगते हैं, आप बिड में पार्टिसिपेट करते हो तो वो भी एक आपको फायदा मिलता है। और उसमें आप ये देख भी पाते हो, बिड के खुलने के बाद भी आप ये इवेल्युएट कर पाते हो कि आप में क्या कमी रह गई, ताकि अगली बिड में आप उसको अपनी बिडिंग पैरामीटर्स को बेहतर कर सकें। तो ये सब जब वहां पर मैंने बात की तो सबसे ज्यादा तो राष्ट्रपति भवन की बात पे ही सब लोग बहुत खुश हो गए। इसका अर्थ ये है भी हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि जो देश की राष्ट्रपति हैं वो आपकी कस्टमर है। इसको इनडायरेक्टली है, इस तौर पे है, मुझे लगता है कि कहा जा सकता है। और ये अपने आप में आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी जो छोटी सी जर्नी है, 2 साल की जर्नी है, उसमें एक बड़ी सफलता है कि देश के राष्ट्रपति भवन को आपने अपने साथ जोड़ा है। आप दोनों मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, और मुझे लगता है कि आपका जो उससे पहले आपने जो जॉब की है, मार्केटिंग की है और सेल की जो जॉब की है, आप दोनों का जो बैकग्राउंड इस तरह का है, उससे आपको इसमें कुछ सफलता मिली होगी कि ये जो इतने कम टेन्योर के अंदर है आप इतनी बड़ी अचीवमेंट है वो हासिल कर सके। तो आप एमबीए करने के बाद आप दोनों हैं, उन्होंने किस तरह से अपना करियर शुरू किया, मैं दोनों से जानना चाहूंगा। पहले नितिन जी अगर बता सके कि आपने करियर कैसे शुरू किया। सर मैंने आफ्टर एमबीए बहुत सारी जगह काम किया, जैसे हमने एशियन पेंट्स में काम किया, प्रॉक्टर गैम्बल में काम किया, भारती एयरटेल में मैं यहाँ पर पंजाब हिमाचल हरियाणा में था, और स्पाइस टेलीकॉम होता था मोदी कॉर्प का, तो उसके अंदर काम किया, और फिर मुझे टाटा के साथ काम करने का मौका मिला। और यहाँ उनका जिक्र करना बहुत ही मजेदार है, क्योंकि जब मैं टाटा में गया तो बहुत सारे वैल्यूज जो मैंने वहां से सीखे, बहुत सारे वैल्यूज, ऑनेस्टी से काम करना, सबको साथ लेके चलना, टीम मैनेजमेंट करना। एक टाटा बहुत ही बेहतर जबरदस्त संस्थान है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। जब मैं वहां गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था, बहुत सा मेरा अपना खुद का पैराडाइम चेंज हुआ। जिस तरह से वहाँ एम्प्लॉयज को मैनेज किया जाता था, टीम मैनेज की जाती थी, और बिजनेस को बहुत स्मूथली साफ सुथरे तरीके से बिना कोई करप्शन में घुसे किया जाता था, बहुत ही मोटिवेशनल था। तो वहीं से बस आप समझिए कि एक एंटरप्राइज बनने का मन में आया कि क्यों ना मैं भी दो मैं नौकरी में बहुत ही अच्छी सैलरीज ले रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैलरीज पे था, और ऑलमोस्ट 90% लोगों ने यही बोला कि तू बिजनेस में क्यों जा रहा है, जॉब तेरा बहुत बढ़िया है, सेटल्ड है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं एज एन एम्प्लॉय बहुत काम कर चुका हूँ और मुझे अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं भी कुछ 40-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं।
और आज मुझे बड़ी इस प्लेटफॉर्म पे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज की डेट में और अराउंड 28 लोग हमारे साथ हमारे रोल्स पर हैं और अराउंड 14 लोग हमारे लिए कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे वेंडर्स हो गए हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। आगे उन वेंडर्स के साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हैं। तो बहुत ही प्रभु की कृपा है और मेरे क्लाइंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे ऐसे स्पेशल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, जैसे आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, जहां उन्होंने हम पे विश्वास किया, बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए, हम लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का एक मौका दिया। तो सर यही मेरी जर्नी रही है और बाकी तो सोनिका बता सकती है। सोनिका जी, आपकी जो जर्नी है आफ्टर एमबीए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। एमबीए करने के बाद मैं पेप्सिको के साथ काम किया और मेरा सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस रहा है वो पेप्सिको के साथ ही रहा है। पेप्सिको में ही मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर मार्केटिंग रोल देखा और मार्केटिंग से फिर मैं हेड मार्केटिंग वहां पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को मैं हेड करती थी एज दी मार्केटिंग हेड। और मार्केटिंग में बहुत कुछ सीखा। पेप्सिको इतना बड़ा ब्रांड है, उनका मार्केटिंग इतना स्ट्रांग है, बहुत सारे तरीके सीखे, बहुत कुछ सीखा वहां पर। अपने रोल से बाहर निकल के ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला, से मिरिंडा के साथ नींबूज मसाला सोडा का लॉन्च पूरा का पूरा पंजाब का देखना, और उन सबसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रही। तो साथ साथ जब ये सोच लिया था कि दोनों में से एक को पहले बिजनेस में जाना है, तो नितिन बिजनेस में गए और मैं नौकरी में पेप्सिको के साथ ही कंटिन्यूड रही। फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने एजुकेशन में भी निकाला, तो वहां पर भी, और वहां पर यंग जनरेशन की सोच, और जो बिल्कुल अभी यंग हैं, जो अब एमबीए कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 साल निकाले, तो किस तरह से नई जनरेशन की एजुकेशन है और नई जनरेशन किस तरह से सोच रही है अपने काम के बारे में फ्यूचर में, तो बहुत कुछ सीखा। फिर अब समय आ गया था कि नितिन के साथ ही ज्वाइन किया जाए, तो फिर जॉब छोड़ के नितिन के साथ ही बिजनेस में ज्वाइन किया। और ये जो नई कंपनी हमने शुरू की 2 साल पहले, वो हम दोनों ने साथ में ही शुरू करी और इसी में अब काम कर रहे हैं। देखिए, देश बदल रहा है और देश के साथ साथ आप भी बदले हैं। मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि पंजाब में, क्योंकि आपने अपना जो स्टार्टअप है वो शुरू किया है, क्या पंजाब भी देश के साथ साथ बदल रहा है या पंजाब अभी पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको लेकर? सर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है, पर कोई एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाई इन दी लास्ट सो मेनी इयर्स। और अभी आप गवर्नमेंट आया है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी तरीके से वो इन्वेस्ट पंजाब को पुश दे सकें। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बट जब मेरे पास चॉइस था कि मुझे काम करना है, तो आई एम अ पंजाबी, बॉर्न इन पटियाला, ब्रॉट अप इन पंजाब। तो मेरे लिए एक इकलौता एक इमोशन था कि मुझे जो भी करना है। हालांकि मेरे जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स थे, दे वर टेलिंग मी कि हरियाणा में करते हैं कुछ काम, तो हरियाणा में स्टेबल कर, बट आई वाज ऑफ अ व्यू कि मुझे कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके अपने पंजाब में ही रहते हुए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो जो भी हम करें, चाहे 2 रुपए का काम करें, चाहे 100 रुपए का काम करें, हम अपने स्टेट में काम करने की कोशिश करें। और मैं आज की यूथ को भी यही बोलना चाहता हूँ कि सफलता और असफलता कोई पैरामीटर नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सोच का दायरा है। और हमें हालातों से डर के भागना नहीं है, हालातों के अंदर रहते हुए, लड़ते हुए, उनको प्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मैं बहुत ही छोटा सा एक उद्यमी हूँ, लेकिन मैं यही सलाह सब जो हमारे पंजाब का यूथ है उसको देना चाहता हूँ। और रादर पंजाब कहना बहुत छोटा रहेगा, मैं कहूँगा अपने अपर नॉर्थ का, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, JNK, ये पूरे यूथ का यही इस समय पे ट्रबल है कि वो सब कुछ इजी से करना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा एफर्ट हम सब मिलकर करेंगे, एक एक कदम हम सब मिलकर बढ़ेंगे, तो यही पंजाब, यही हरियाणा, यही हिमाचल, यही JNK देश का नाम आगे से आगे लेके जाएगा, जैसे हम हमेशा से आगे खड़े रहे हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, JNK ये हमेशा देश के लिए आगे खड़ा रहा है।
और यहाँ पे हम लोग काफी शुरू से अब तक अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग काफी स्ट्रगल करके आगे अपने आप को प्रूव करते आए हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इस कॉर्नर को, नॉर्थ कॉर्नर को खींचना है और आगे मिलके चलना है, सब लोगों को मिलके। देश काफी सारे, अपना पंजाब और स्पेशली द सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन कर रही है, पुश कर रही है। होपफुली हमें लगता है कि देयर आर पॉजिटिव्स इन द नेगेटिव्स। सो आई वुड से कि मतलब अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि सब कुछ नेगेटिव ही है, या मुझे ऐसे भी नहीं लगता कि सभी पॉजिटिव है, बहुत ही बैलेंस है। तो आई थिंक इन्वायरमेंट अच्छा है, आगे बढ़ने का समय है। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, स्टेट की गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ड्राइव कर रही है, जिसमें एमएसएमईज के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था तो वो आज सरकार 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन तक देने के लिए तैयार है एमएसएमईज के लिए। सरकार 3 साल के लिए जो भी स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है सरकार के साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड पॉलिसीज के तहत, तो उनको आफ्टर रिव्यूइंग देयर फाइल 3 साल का टैक्स बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, सिर्फ हम सब पढ़े लिखे लोगों को आगे उसको समझना है और आगे बढ़ाना है। तो बस यही है, मुझे लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, हम आगे बढ़ सकते हैं सर जी। जब पंजाब में एक होड़ लगी हुई है फॉरेन कंट्रीज में युवकों के भागने को लेकर, तब ये दो हमारे जो युवा उद्यमी है, नितिन कनौजिया और सोनिका कनौजिया, उनकी ये सक्सेस स्टोरी है, हमारे यूथ है, खासकर पंजाब के यूथ है, उनको भी इंस्पायर करेगी। और शायद ये जो पलायन है वो ऐसी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको रोकने में भी कामयाब होगा। पंजाब में इस तरह की और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां गांव के अंदर महिलाओं ने आईटी इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश की और बहुत बड़ा एक रोजगार है वो एक गांव के अंदर किया। तो ऐसे में ये जो इन युवकों की और इन युवाओं की मैं कहूंगा ये सक्सेस स्टोरी है, ये एक प्रेरणा का स्रोत बने और पंजाब में एक नई जो दिशा है वो युवाओं को दिखाए। इसके साथ ही आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।